Good morning, students. Now we discuss about flotation. Flotation is the ability of some material to float on water. फ्लोटेशन क्या है? एक एबिलिटी है कुछ मटेरियल्स की जिसके कारण वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. बेस्ड ऑन द वेदर और नॉट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर. मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो. कि जो मटेरियल है वो पानी के ऊपर तैरते हैं या नहीं तैरते हैं, उनके हिसाब से हम मैटर्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट, मटेरियल दैट फ्लोट, वो पदार्थ जो फ्लोट करते हैं. मटेरियल दैट सिंक, जो डूब जाते हैं. वुड, कॉर्क एंड प्लास्टिक आर द मटेरियल दैट फ्लोट ऑन द वुड. जैसे लकड़ी ले लें आप, कॉर्क ले लें, प्लास्टिक ले लें, ये वो एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं. मटेरियल दैट सिंक, जो पानी में डूब जाते हैं. रॉक्स एंड मेटेलिक मटेरियल सच एज कॉइन्स, स्टील स्पून्स एंड एग्जाम्पल आर मटेरियल दैट सिंक इन वाटर. जैसे आप चट्टानें लें, मेटेलिक मटेरियल लें, जैसे कॉइन ले लें या स्टील का कोई भी चम्मच ले लें, वो पानी में डूब जाती है. ओके, देखिए अभी इस एग्जाम्पल में जो प्लास्टिक है वो क्या कर रहा है, अभी इस पानी में फ्लोट कर रहा है ना. सेम एज इट इज़ कॉर्क, देखिए कॉर्क भी फ्लोट कर रही है, जबकि जो चम्मच है वो कहाँ है, नीचे चली गई. दैट्स वाई इट द स्पून ऑफ मेटल इज सिंक इन वाटर. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ we discuss about magnetism. Next property, that is magnetism. Magnetism is the ability of some material to attract a magnet. मैग्नेटिज्म कुछ पदार्थों की वो एबिलिटी है जिसके कारण वो अपने आप को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींच लेती है. बेस्ड ऑन वेदर दे और नॉट दे आर अट्रैक्ट टू मैग्नेट. मटेरियल में बी क्लासिफाइड एज फॉलो. इनको भी हम निम्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज मैग्नेटिक. मटेरियल मेड अप ऑफ आयरन गेट अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट. वो मटेरियल जो आयरन से बने होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. थ्यूज दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. और इसलिए उनको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड रबर डू नॉट गेट अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट. जो मटेरियल हैं जो लकड़ी से बने होते हैं, प्लास्टिक से होते हैं, रबर से होते हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. इसलिए उनको क्या बोला जाता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है. देखिए अभी एग्जांपल में, जैसे पेंसिल का एग्जांपल लें. पेंसिल क्या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, नहीं होती ना. दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ए मैग्नेटिक. स्पून जो होती है, स्पून वो हो जाती है ना, जो मेटल से बनी होती है स्पून. दैट्स वाई दिस इज़ मैग्नेट. इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? I think it is clear. Next is conduction of heat. Conduction of heat का मतलब है, डियर स्टूडेंट, क्या उनके अंदर से हीट पास हो सकती है. Conduction of heat is the ability of a material to allow heat to pass throughout. वो क्षमता होती है जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि उनके अंदर से हीट पास होगी या नहीं होगी. बेस्ड ऑन दिस एबिलिटी मटेरियल में बी क्लासिफाइड एज. इस एबिलिटी के अनुसार हम मटेरियल्स को निम्न टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, निम्न टाइप्स में वर्गीकृत कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट. मटेरियल दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट. वो मटेरियल जिनके अंदर से हीट आसानी से पास हो सकती है उनको बोला जाता है कंडक्टर. कंडक्टर ऑफ हीट
सुचालक जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट पास हो सकती है। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट, जितने भी मेटल्स होते हैं सभी के अंदर से हीट पास हो सकती है। देखिए अभी इस एग्जांपल में पास हो रही है ना, मेटल से बना हुआ है, दैट्स वाई ये पास हो गई। पीछे प्लास्टिक से बना हुआ है ना, हैंडल जो होता है बर्तन अटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं या फिर लकड़ी के बने होते हैं। वाई? क्योंकि वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, सेकेंड वन इज इंसुलेटर ऑफ हीट, मेटल्स दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल जिनके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती उनको बोला जाता है इंसुलेटर। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड वाटर। लकड़ी, प्लास्टिक है, ग्लास है एंड पेपर है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन क्या इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके, बेस्ड ऑन वेदर मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे आर क्लासिफाइड एज, कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती। इस हिसाब से हम उनको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर। कंडक्टर, मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। वो मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उनको कंडक्टर बोला जाता है। मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर इज़ यूज टू मेक वायर, जैसे कॉपर है, कॉपर का यूज हम वायर्स को बनाने में करते हैं, बंद करते हैं ना, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उनके अंदर से पास हो सके। इंसुलेटर, मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको इंसुलेटर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबड़, ग्लास एंड पेपर। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, वुड का लीजिए, प्लास्टिक का लीजिए, ठीक है, रबड़ का लीजिए या पेपर का। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर। ए मटेरियल दैट लैक लस्टर, जो कम चमकीला है वो कौन सा है, गोल्ड है या वुड है? दैट इज वुड। इज दैट क्लियर? ए मटेरियल दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है। क्या घुलता है, मिट्टी घुलती है या नमक? आई थिंक साल्ट। ओके। एन ओपाक्यू मटेरियल, ओपाक्यू क्या होते हैं, जिनके आर पार नहीं दिखाई दे सकता, वो क्या है, गोल्ड है या फिर ग्लास है? आई थिंक गोल्ड। ए मटेरियल दैट इज इमिसिबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलता, दैट इज पेट्रोल। एक कंडक्टर ऑफ हीट, जिनके अंदर से हीट आसानी से पास हो सकती है, दैट इज आयरन। बट प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई टोल्ड यू दैट plastic and wood are bad conductor of heat. That's why the handles of utensils are made up of plastic or wood. Okay dear students, a conductor of electricity, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, that is copper. Copper, and that's why the wires of electricity are made up of copper. इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन। यू हैव लर्नड अबाउट ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड हाउ टू ग्रुप देम अंडर ईच प्रॉपर्टी। आपने अभी तक इस लेसन में ये सीखा कि मटेरियल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और उनको कैसे हमने ग्रुप में डिवाइड किया। इन एडिशन टू दिस यू हैव लर्न अबाउट अदर प्रॉपर्टीज सच एज कलर, शेप, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, लिविंग, नॉन लिविंग प्लांट्स एंड
एनिमल, एडिबल, नॉन एडिबल एंड मैनी। और इसके साथ साथ में हमने कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस लेसन में सीखा है कि उनका कलर कैसा है, शेप कैसी है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, प्लांट्स और एनिमल हैं, एडिबल हैं और नॉन एडिबल हैं, एंड मैनी अदर्स डियर्स। व्हेन यू सेपरेट एंड आइडेंटिटी ए सिंगल आइटम or a group of objects based on more than one characteristics, it is called classification। जब आप किसी एक सिंगल सब्सटेंस को काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में, काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर देते हो, इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट। यह आपको ऑब्जेक्ट को पहचानने में सहायता करता है, मेकिंग दैम ईजियर टू फाइंड, उनको ढूंढने में भी आसानी देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन सुपर मार्केट यू मे फाइंड द सिमिलर item are kept on the same shape. This makes easier for us to find the item we need। हम जब किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जो आइटम होते हैं वो अलग अलग रखे होते हैं। जैसे किसी शॉप पे हम जाते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप किराना की किसी स्टोर पे गए तो टॉफ़ी अलग मिलेंगी आपको, चॉकलेट अलग मिलेंगी, साबुन अलग मिलेंगी, जो शुगर है वो अलग रखी मिलेगी। इससे क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपने जो चीज़ मांगी शॉपकीपर से वो आसानी से निकाल देता है। इज दैट क्लियर? यदि सपोज कीजिए वो सारी मिक्स होती तो आप उनको ये कहते हैं कि साल्ट दे दो आज, तो इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड हिम और हर। उसके लिए ये काफ़ी हार्ड हो जाता है डियर स्टूडेंट कि वो फाइंड। इट एनेबल अस टू मेक ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी प्रकार से पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स एंड एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल ग्रुप ऑफ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी के लिए प्लांट्स और एनिमल को काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने पहले पढ़ा है, टेरेस्ट्राइल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, पढ़ा है, ओशियन एनिमल्स। यू हैव लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर। आप फाइबर के बारे में जानते होंगे ऑलरेडी। कितने टाइप्स होते हैं फाइबर के? मेनली 2 टाइप्स, दैट इज़ नेचुरल एंड सिंथेटिक। द डायग्राम बिलो शो हाउ यू क्लासीफाई। ये नीचे दिया गया डायग्राम आपको ये बताता है कि फाइबर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फाइबर आर मेनली 2 टाइप्स, दैट इज़ नेचुरल एंड सिंथेटिक। फाइबर्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं, पहले नेचुरल होते हैं, दूसरे सिंथेटिक। नेचुरल 2 टाइप्स के हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स में कौन कौन से आ गए? कॉटन, जूट, हिम्प, फ्लेक्स, कॉयर एंड सिल्क। जबकि एनिमल फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ वूल एंड सिल्क। वूल से हमें, वूल किन किन से मिलता है हमें? शिप से, गोट से, याक से, कैमल से, लंबा से, अल्फ़ा से एंड विकुना से। जबकि जो आगे शिप को भी, गोट को भी डिवाइड कर दिया। गोट को मेनली मोहिर और कश्मीर में डिवाइड कर दिया। सेम एज इट इज़ सिल्क, मेलबेरी सिल्क, टेसर, एरी एंड मूगा। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन। पॉलिएस्टर को फर्दर डिवाइडेड किया गया है 2 पार्ट्स में, एक्रेलिक एंड टेरिलिन। इज दैट क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट समरी। कंडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन की है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? क्लासिफिकेशन बोला जाता है।
पहली क्लासिफिकेशन हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट, जिनके अंदर से हीट आसानी से पास हो सकती है। जैसे कॉपर ले लो आप, इंसुलेटर ले लो, वो कॉपर कंडक्टर है और जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर है। लेस्टर जो चमकीले होते हैं, गोल्ड है, और नॉन लेस्टर वुड हो गई। कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कंडक्शन ऑफ हीट इसका मीनिंग है कि जिसके अंदर से हीट पास हो सकती है। आयरन गुड कंडक्टर है, जबकि जो वुड है वो बैड कंडक्टर है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे आयरन है। नॉन मैग्नेटिक जो है आसानी से अट्रैक्ट नहीं होती, जैसे वुड लगा लो आप। नेक्स्ट इज रफनेस। रफनेस 2 टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ। रफ का मतलब बार्क ऑफ ट्री, जो ट्री का बार्क होता है, जबकि स्मूथ क्या होता है, मिरर। फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का मतलब जो पानी के ऊपर चीज़ें तैरती हैं उनको बोला जाता है फ्लोट, और जो पानी के अंदर बैठ जाती हैं उनको बोला जाता है सिंक। हार्डनेस, जो चीज़ें कठोर होती हैं वो कौन सी, हार्ड बोलते हैं उनको, जैसे सिल्वर, जबकि जो सॉफ्ट होता है जैसे स्पॉन्गी। नेक्स्ट है जी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम क्या इनके आर पार आसानी से देख पाते हैं, और आप ये कह सकते हो क्या लाइट इनके आर पार आसानी से पास हो सकती है। दैट इज़ क्लियर ग्लास। ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार थोड़ा कम दिखाई देता है, दैट इज़ ऑयल्ड पेपर, तेल का कोई कागज़ हो। ओपाक्यू, इट्स मीन जिनके आर पार दिखाई नहीं देता, दैट इज़ वुड। नेक्स्ट वन इज स्टेट। स्टेट के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या जाता है, आइस, लिक्विड में वाटर, एंड गैस में वाटर वेपर। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के हिसाब से सोल्यूबल, जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। सॉलिड, वो सॉलिड जो आसानी से वाटर में मिक्स हो जाएं, जैसे सॉल्ट है। इनसॉल्युबल, वो सॉलिड जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती, दैट इज सैंड। मिक्सिबल, वो लिक्विड जो लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, जैसे विनेगर है, एल्कोहल है। इज दैट क्लियर? इमिसिबल, वो लिक्विड जो वाटर के अंदर आसानी से मिक्स नहीं होते, जैसे पेट्रोल लगा लिया, डीजल लगा लिया, केरोसिन ऑयल लगा लिया, मस्टर्ड ऑयल लगा लिया, कोकोनट ऑयल लगा लो आप, दैट आर नॉट मिक्सिंग वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। इज दैट क्लियर? Okay dear students, now this lesson is complete. Okay, now we do its exercise also. A material that has luster, that is जो चमकीला होता है वो कौन सा है इसमें से बताइए? गोल्ड। द सरफेस ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री, जो सरफेस होता है ट्री का और उसका जो बार्क होता है वो कैसा होता है? स्मूथ होता है, रफ होता है, ट्रांसकुलेट होता है, या सोल्यूबल होता है? बताइए। आई थिंक रफ। ए मटेरियल दैट सिंक इन वाटर, जो पानी में डूब जाता है। कॉर्क, प्लास्टिक स्केल्स, स्टोन एंड फेदर, दैट इज स्टोन। पत्थर जो होता है पानी में डूब जाता है ना डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल जिनके अंदर से आसानी से लाइट पास हो सकती है, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट, ओपाक और सो। बताइए। आई थिंक ट्रांसपेरेंट। एन ओपाक ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर से लाइट पास नहीं होती, दैट इज वुड। ओके, now this lesson is complete and you attempt all the question answer of this lesson. Okay dear students, thank you and have a nice day. Again I repeat, all question answer you write in your fair note. Okay, thank you and have a nice day everyone.